आखिरकार शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का गठबंधन हो गया। औपचारिक तौर से चाचा और भतीजा ने सोशल मीडिया पर फोटो को अपलोड करते हुए सबको बताया कि अब तो गठबंधन हो चुका है और अब सपा वाले ये कह रहे हैं कि अब तो भाजपा सपा हो जाएगी उत्तर प्रदेश की सत्ता से। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये गठबंधन से आखिर क्या सपा बहुमत में आ पाएगी। गठबंधन हुआ है, कहा जा रहा है कि अब तो सारी ताकत एकमुश्त हो चुकी है, जो ताकत चली गई थी शिवपाल के साथ। तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए, वो दोनों चाचा भतीजा थे। इटावा मैनपुरी में जो उनका बेस वोट था उसी में से बंटवारा था। उनके आने से सिर्फ शिवपाल अपना जसवंत नगर सीट जीत पाएंगे, अपने बेटे को विधायक बना पाएंगे। और प्रदेश की जनता में इसका आक्रोश है, क्योंकि अभी इनके पहले सब माफिया थे ही। अच्छा। और शिवपाल चाचा के आने के बाद समझ लीजिए सारी भरपाई हो गई माफियाओं की। उनके आने से जनता के ऊपर इसका असर जो है वो बुरा ही पड़ा है। आपको ऐसे क्यों लगता है कि बुरा क्यों पड़ा है? मतलब शिवपाल तो कहा बहुत बड़ा वोट बैंक है उनके पास। शिवपाल जो है प्रदेश में, शिवपाल मुलायम ही पूरे माफिया को संरक्षण दिए। अब उसी में अभी देखिए मुख्तार अंसारी जाके जेल में मुलाकात किए। वो मुख्तार अंसारी जो किशोरानंद राय विधायक की हत्या करवा दिया। तो जहाँ जिस सरकार में नंगी नाच होती थी, तो उस सरकार उस शिवपाल के आने से जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका जो बेस वोट है, नाम नहीं लेंगे, उसी में अपना थोड़ा से 9-2 का उसी में अपना होगा। वो भी इटावा मैनपुरी फिरोजाबाद में। वो तो कह रहे थे कि छटक रहा था जो उसको हम दोबारा अपने कुछ नहीं, उससे कोई योगी मोदी के काम से जातिवाद खत्म हो गई है। हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति के पास, हर गरीब के पास, हर आदमी के पास सब सुविधा पहुंच रही है। 5 लाख तक दवा हो रहा है, सम्मान निधि मिल रही है, बिजली एक बराबर पूरे प्रदेश में मिल रहा है। ट्रांसफार्मर पहले जलता था 3-3 महीना, हम लोग ट्रांसफार्मर में नहीं पाते थे। 24 घंटा 28 घंटा ट्रांसफार्मर लग रहा है। एक दंगा नहीं हुआ। कोई माफिया का आप नाम बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते माफिया ने 5 साल में ये गलती किया। जिसका नाम बनना उसका नाम आप ले सकते हैं। इन लोगों की सरकार में नंगी नाच होती थी। तो आपका कहना है कि इससे कोनो फायदा होता नहीं? कोई फायदा नहीं। अखिलेश की सरकार में गुंडे थे और मोदी जी और योगी की सरकार में सब गुंडे अंदर हो गए हैं। अच्छा। जितने माफिया हैं सबको देखिए, घर गिर गया, मकान गिर गया, सब अंदर हो गए हैं। बुलडोजर चल रहा है। अब शिवपाल जाके अखिलेश से मिल गए हैं, कह रहा है कि अब तो ताकत दोगुनी हो गई है भाजपा वाले। नहीं, वो लोग एकदम नहीं, ताकत दुगनी हो गई, क्या बूथ कैप्चरिंग करेंगे क्या? अगर वो माफिया है ताकत दुगनी कर ली है तो उनके दिमाग में फीड हो गया है कि हम बूथ कैप्चरिंग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। चाचा मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को ले आए एक पार्टी में, कि जो कि एक विधायक के दिन दहाड़े हत्या करवाए थे। मायावती शासन राजू पाल का हत्या साला दिन दहाड़े हो गया। बताइए, बाबा सरकार में बताइए, पूरे प्रदेश में का रास्ता बता दीजिए। और किया होगा तो बचा नहीं होगा। एक शराब माफिया अगर शराब बेचा है तो उसका भी घर गिर गया है। शराब में पकड़ा गया तब। कोई अखिलेश जी बार यही बोलते रहते हैं भाई, वो विरोधी हैं, वो एकदम बौखला गए हैं। कुछ नहीं, यही है, शिवपाल अब मिल गए हैं अखिलेश से, कहा ताकत अब सपा की दोगुनी हो गई है। पहले सपा के पास अगर देखा जाए जनगणना के हिसाब से, जो ऑथेंटिक आंकड़े हैं उसके हिसाब से 8% ही वोट था जो उनके समुदाय का वोट है। तो अगर उस हिसाब से भी वो देख रहे हैं तो टोटल पोलिंग के आधार पे अगर वो पूरे समुदाय को जोड़ लें तो 5 से 6% वोट लाते हैं। उनकी स्टार्टिंग अगर हम माने तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो 30% के अंदर ही रह जा रहे हैं, जबकि बीजेपी की स्टार्टिंग ही 36 के बाद हो रही है। तो आंकड़ा तो यही दिखाई दे रहा है, अंतर तो यही दिखाई दे रहा है दोनों ही पार्टियों में। अब तो कह रहे हैं ना लोग नाराज हैं बीजेपी से, इतनी दिक्कत। जी बिल्कुल नहीं। बीजेपी जनता आपसे बता रही नाराज है। आप बताइए। अरे 1945 रुपया धान बिकत बा बाबू, लेवी ब्लैक जा 1945 रुपया चक्कटाक देख लेक चला हुआ। आज तक और कभी बिका रहा? कभी बिका था? बताइए। ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी यार? आपको हम एक बात बता दें कि पहले 1990 के पहले जब जाति पार्टियों का उदय नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में, उस समय
कैफी आजमी जैसे लोग उत्तर प्रदेश में होते थे, फिराक गोरखपुरी जैसे लोग उत्तर प्रदेश में होते थे। लेकिन जब से जातिवादी पार्टियों का उदय हुआ तब से मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को संरक्षण मिला है, तब से अतीक अहमद जैसे लोगों को संरक्षण मिला है। और इसी कारण ये जातिवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश को आज, उत्तर प्रदेश की छवि को भी धूमिल करने में बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया है, जो मैं जानता हूँ और जो पूरा प्रदेश जानता है। मुझे लगता है पूरा प्रदेश इस बात को जान रहा है। जो वोट बट रहा था वो तो सारा का सारा आप जा रहा है ना। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर वो टोटल वोट भी जोड़ लें, जो संभव नहीं है, तो वो 5 से 6% होते हैं। उनका टोटल आंकड़ा जोड़कर भी वो 30% के अंदर रह जा रहे हैं, जबकि बीजेपी की स्टार्टिंग 36 से होती है। शिवपाल को मनीष यादव भाजपा से लड़े थे, शिवपाल, मुलायम, अखिलेश सब एक थे, छक्का छोड़ा दे रहे हैं मनीष यादव। जब एक रहे तब भाजपा उनकी जसवंत नगर में जनता काम देखे, जनता जात देखे। क्या काम करे, क्या काम करे अभी? क्या काम नहीं किया बताइए, क्या काम नहीं किया बताइए। सारा हम किए, कहाँ अखिलेश किए, क्या करे? कहाँ किया अखिलेश? हैं? आप ये बताइए क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, उधर काला काला नजर आई। नहीं ये बताओ क्या नहीं कर रहे हैं आप हमको ये आप बताइए ना, यही तो जानना। हमारी तरफ से तो मैं देख रहा हूँ इतना गरीब आदमी थे, सबके यहाँ लेटरिन बन गई और कॉलोनी मिल गई उनको, सबको हर चीज तो मिल रहा है कि हर सहूलियत उनको मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा है हमें ये बताइए आप। अखिलेश कह रहे सब हम सोचे थे मोदी जी। अरे वो ऐसे ही कितने साल तक सोचते ही रहे। मेरी बात सुनिए, हम वहाँ से आए हैं कल, मिर्जापुर विंध्याचल से चले हैं, 4-3 घंटे में आ गए थे। पहले जब अखिलेश का जमाना था तो वहाँ 8 घंटे लगते थे आने में, हमको 3 घंटे में यहाँ आ गए हैं। 3 घंटे में सी रोड बन गई है, मोदी जी की सरकार। मोदी जी की सरकार। हाँ, तो कई सपा वाले बोलते रहते विकास पुरुष, विकास पुरुष। कब कहाँ रोड बना था उनके सरकार में? कहाँ रोड बना, हमको बताइए, कोई रोड बना है? कॉरिडोर तो कह रहे हैं, कॉरिडोर, हाँ वो तो कह रहे विंध्याचल वाला भी हम सोचे थे, और ये भी बना तो नहीं सर, बना तो नहीं, सोचे थे ना, बना तो नहीं। सोचने से सपना थोड़ी पूरा होता है। बनवाए हैं, संविधान भी वही लिखे हैं, वो संविधान भी वही लिखे हैं। अखिलेश सब कागज पे बना है, सब कागज पे बना है, हकीकत में नहीं बना सर, खाली सब कागज पे बना है। देखिए, मुजफ्फराबाद दंगा हुआ जब, तो बाप बेटे बैठ के सफाई में माधुरी दीक्षित डांस देख रहे थे कि जाएगी चने के खेत में गा रही थी वो। बात समझ रहे हैं? वो आज लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो। अगर यही कोरोना काल में नहीं भाजपा सरकार ना होती ना, तो लाश उठ जाता, उनके नेता सारे पैसे ही खा लेते। खत्म हो जाते आधे। जनता गरीब देख रही है, 5 लाख तक गरीबों को दवा हो रहा है, समझ रहे हैं आप? मतलब एकदम फ्री में। आज तक पूरा राशन, जब से सारा पूरा राशन खिला रही, गरीबों के लिए इतना काम आज तक कोई नहीं किया था। मायावती अखिलेश सरकार में हॉस्पिटल दवा नहीं मिलती थी, दवा किसी हॉस्पिटल में एक टैबलेट नहीं मिलता था, टैबलेट ये सब बेच लेते थे दवा का। जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि इन पार्टियों ने जातिवादी राजनीति, धर्मवादी राजनीति को उत्तर प्रदेश में उदय करने का काम किया। आज हम विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण देखे अभी कुछ ही दिनों पूर्व। ये भारत के सांस्कृतिक उत्थान का समय है, ये भारत की सांस्कृतिक उत्थान का समय है, और लोग इसका कमेंट करेंगे, इस पर कमेंटबाजी करेंगे, कहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है। जबकि जो 2000 लोग जिन्होंने वहाँ पर विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर निर्माण में अपना योगदान दिया, क्या उन्हें रोजगार नहीं मिला? उनका सिर्फ रोजगार नहीं मिला, बल्कि उनको सम्मान भी दिया गया। वहाँ पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पुष्प वर्षा उनके ऊपर की, उन्हें सम्मान भी दिया गया है। तो मुझे लगता है हर क्षेत्र में काम हो रहा है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देख लें, आप अभी गंगा एक्सप्रेसवे को देख लें, आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देख लें, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी और बसपा जैसी पार्टियों ने जातिवाद का उदय किया है। उत्तर प्रदेश की जनता अब ये समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता अब ये समझ चुकी है। जी, प्रियंका का कुछ? जी, गोरखपुर से हूँ। प्रियंका अभी कुछ दिन पहले रैली करने आई थी, लेकिन मुझे लगता है वो खाली थाली ही लेकर के वापस जाएंगी, उसके अतिरिक्त उनके पास कुछ है नहीं। इसलिए क्योंकि एक परिवार की राजनीति में अगर कोई पार्टी सिमट जाएगी। बिपिन रावत की यारी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुई उनकी, और प्रियंका जी डांस करते हैं, तो बताइए आप। तो इन लोगों को सिर्फ अपने पैसा, अपना देश लूट लो, इन लोगों के ही काम है। और योगी मोदी भैया अगर 10-20 साल रह जाएंगे ना, 10-20 साल, तो प्रचार विपक्ष उपक्ष खत्म हो जाए, प्रचार करे के मतलब नहीं रह जाए। 2022 में फिर भी मोदी की सरकार आ रही है भैया। ये जमीन से जुड़ रहे हैं, जनता के नेतागिरी बोलने से थोड़ी होगी, वो काम करने से होगा, काम वर्क। अब ये जो लाभ पा गए हैं, जब ये बटन दबाने जाएंगे ना, तब ये समझेंगे ना कि हम कहाँ बटन दबाएं। सोते हुए सपना देखने से कोई मतलब थोड़ी है। अब अखिलेश बता रहे हैं सब हमने किया था। एक मिनट भैया, उनको अखिलेश बता रहे थे कि सब हमने किया है, ठीक।
सपने में सन 47 से लेकर के आज तक अब जा करके वो मंदिर बनना शुरू हुआ। क्या वो मंदिर बन नहीं सकता था आज तक? ये सब राजनीतिक से वजह से नहीं बना आज तक। कोई दंगा न कोई मार न कोई बता रहे हैं फिजूल खर्ची है प्रधानमंत्री। अब क्या देश में विकास ये जो कपड़े पहन रखे हो ये भी फर्जूली है। ये कपड़े जो पहने ये भी फर्जूल है, जो खाते हो वो भी फर्जूल है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? अपने संस्कृत को लाना फजूल खर्ची है। सैफई में डांस कराना वो कहाँ फजूल खर्ची है? ठीक है, वो कहाँ खर्चा है यार? का केक आता है नेताजी के जन्मदिन में, 2 करोड़ रुपए फूल आता है। कृषि कानूनों पे जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा आज के डेट में उठाया जा रहा है, लोगों के मालूम नहीं है कि आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में लागू है, आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग केरल में लागू है, महाराष्ट्र में लागू है, लेकिन वहाँ लोग वापस लेने की बात नहीं करेंगे। यूपी में उनको आना है, पंजाब में उनको आना है, इन क्षेत्रों में आना है क्योंकि उनको राजनीति करनी है। वो यूपी में आएंगे, पश्चिमी यूपी में किसानों को भड़काएंगे, राजनीति करेंगे, और वही केरल में नहीं ध्यान देंगे जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी लागू है। जहाँ तक मेरा मानना है सरकार ने वापस लिया है, ठीक बात है। 2-4%, 5% उसमें जो किसान नाखुश थे निश्चित रूप से उनको भी अपने साथ लेने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, और सबको साथ लेके चलना चाहिए सरकार को। लेकिन अगर हम देखें तो पंजाब में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बहस होनी चाहिए, महाराष्ट्र में भी बहस होनी चाहिए, मंदिर पे क्या केरल में भी होनी चाहिए। मंदिर पे क्या कहें? मंदिर पे यही कहना है कि श्री राम मंदिर का निर्माण और विश्वनाथ जी का निर्माण ये केवल इमारतों का निर्माण नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का निर्माण है। और मुझे लगता है कि अगर अहिल्याबाई होलकर जी 1777 में, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह 1835 में, उसके बाद अगर सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम करने का किसी ने कार्य किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2019 में उसका लोकार्पण हुआ और आज जा कर के उसका हम फाइनली उन्होंने उसको कंप्लीट करा। जैसे मंदिर की चीजें आती हैं तो ये विपक्ष वाले को क्यों आंखों में चुभता है बार बार इस चीज को फिजूल खर्ची से? मंदिर इसलिए क्योंकि विपक्ष को ये लगता है कि हिंदुत्व एक बड़ा हथियार है जिसके आधार पे बीजेपी सत्ता में आई, और वो बीजेपी के इस हथियार को कुंद करना चाहती है। जबकि वास्तविकता ये है कि बीजेपी का ये हथियार नहीं है, बल्कि बीजेपी के आत्मविश्वास में वो चीज़ बसती है, बीजेपी के मान्यताओं में वो चीज़ बसती है। बीजेपी के लोग उस चीज़ को मान के उस चीज़ के साथ जुड़ करके आगे बढ़ने का काम करते हैं, जबकि दूसरे लोग तो दिखावा करने का काम करते हैं। आप जालीदार टोपी लगा करके उस धर्म समुदाय के थोड़े हो जाएंगे। आप जालीदार टोपी लगा करके क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का दिखावा कर रहे हैं, वो सब लोग जानते हैं। उससे बेहतर तो योगी जी हैं जो साधारण तरीके से कहते हैं कि हम तिलक लगाते हैं, हम टोपी को दिखावा क्यों करें। उससे बेहतर तो वही है। तो आप किसी भी मुद्दे पे, किसी भी आप पॉइंट पे देखेंगे, बीजेपी के लोगों से तुलना करेंगे तो समाजवादी पार्टी, बसपा जैसी पार्टियां जिन्होंने जातिवाद, धर्मवाद का उदय किया, वो कहीं से टिकते नहीं हैं। सीधे मुख्यमंत्री से, योगी जी से जनता जुड़ चुकी है। इनका एक एक काम जो है, इनका योगी जी का सीधे जन तक पास जा रहा है। ठीक है, बंदर बात नहीं है। अखिलेश नहीं जनता से जुड़े थे? कहाँ जुड़े थे बताइए, कहाँ तो जुड़े कह थे? रहे हैं हम जनता के नेता थे। नेता कहना थोड़ी कोई नेता होता है, हम कहेंगे तब वो नेता होता है। जनता जिसको कहेगी तब वो नेता। मायावती अखिलेश के समय में 20 साल शासन काल में जितनी कॉलोनी गरीबों को लैट्रिन आया था उतना 5 साल 4.5 साल में आया है। उनका कोई जोड़े नहीं है, कोई जोड़े नहीं है। मतलब अगर भाजपा सरकार में नहीं रहती है तो समझ लीजिए कि प्रदेश से खत्म हो जाएगा। बचाना है तो मोदी योगी लाना